आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं और किस बोर्ड से हैं, और वो यूपी बोर्ड से यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड से जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, उन सभी का बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं कि आप लोग 2024 एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट पेपर जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सारा चीज़ बताएंगे कि मॉडल सेट पेपर में आप लोगों को तैयारी कैसे करना है, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं आसानी से, आप किस प्रकार से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। कईयों का तो सवाल ऐसा होता है कि सीधे-सीधे सवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही आएगा, तो सारा चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इतना समझ लीजिए कि आज का ये वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जो कि 2024 में अपना एग्ज़ाम देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, बस सीमित समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में समझाते हैं। फिर आपको हम समझाएँगे कि आप इस सीमित समय में कैसे अपना बोर्ड का तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर तो साफ-साफ लिखा हुआ है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर सत्र 2023-24 यानी कि आप ही लोग का है, जो भी क्लास 10th में है। विषय विज्ञान, आज के इस विषय में हम साइंस SCIENCE साइंस विषय का जो मॉडल टेस्ट सेट पेपर है उसको देखेंगे, ठीक है? इसमें कुल थ्योरी का एग्ज़ाम 70 नंबर का होता है और 30 नंबर इसमें आपका प्रैक्टिकल में जाता है, ठीक है? 30 नंबर प्रैक्टिकल में और मात्र 70 नंबर होता है थ्योरी लिखने पढ़ने वाला, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। आपको के लिए यहाँ पर आप लोगों को समय कितना मिलेगा, तो 3 घंटा समय मिलेगा और 15 मिनट, ठीक है? 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और ये जो 15 मिनट का समय होता है ये अवलोकन के मिलता है। आप लोग को लिखने के लिए पक्का-पक्की 3 घंटा का समय दिया जाता है, ठीक है? चलिए, प्रारंभ क्या लिखा है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए हैं, मतलब कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है? फिलहाल ये सब तो सारा जितना है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हम सीधे-सीधे यहाँ पर जाते हैं प्रश्नों में, ठीक है? और जिसका हल संभव उसका हम बताते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों का बाकी सब्जेक्टिव वाला सिर्फ आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, ठीक है? तो यहाँ पर अभी तो नहीं दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा-सा हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ख में विभाजित है। अ तथा ब में 3 उपखंड है और उपखंड क, ख, ग में विभाजित है। देखिए, बहुत सारा उपखंड है, मतलब खंड का भी खंड है, ठीक है? फिलहाल हम एक क्वेश्चन सब में चलते हैं, ठीक है? कोई जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखिए, दिया 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों सतह पृष्ठ होता है, एक अंक कहलाता है, ठीक है ना? मतलब यहाँ पर एक अंक का है, ये प्रश्न शोध दिया, डैश देख लिया, कहलाता है, ठीक है? क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, गोलीय लेंस बोलते हैं या फिर समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोला है? 2 पृष्ठों से घिरा हुआ, यानी कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी, ठीक है? तो इसको हम लोग गोलीय लेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, 3, 4 और देखिए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और यहाँ ये सब सारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है? ये सब सारा आंसर है, यहाँ पर आपको आंसर ही मिल जाएगा। चलिए ठीक है, 6 नंबर का भी देखिए ऑब्जेक्टिव है, 7 नंबर भी ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए ये तो संरचना वाला सूत्र आ गया 8 उपखंड ख में, ठीक है ना? लेकिन ये भी 1 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव टाइप में है, ठीक है? बेंजीन का संरचना सूत्र कौन सा है? यहाँ में से बेंजीन का संरचना सूत्र कौन-सा है? तो बेंजीन का सूत्र आपको याद रखना है, C डबल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगेगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है? मतलब 2 जगह डबल बॉन्ड और 2 जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये वाला देखिए आप थोड़ा-सा, ठीक है? और C कितना रहेगा? 6 गो रहता है, यहाँ तो हम 3 गो बनाए थे, ठीक है? 6 गो, ये वाला है आपका बेंजीन का सूत्र, ठीक है? चलिए, इतना समझ गए आप? चलिए यहाँ देखिए 8 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 10 में भी देखिए ऑब्जेक्टिव ही सवाल है, फिर 11 में भी, फिर 12 में भी और देखिए जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, क्या है 12 नंबर का? अभिकथन है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट का हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है? 1 नंबर का पूछा गया है इसमें। 2 नंबर इसमें तर्क दिया हुआ है, ठीक है? फिर ABCD कौन सा तर्क सही ये वाला पूछा है, ठीक है? चलिए ये आ गया उपखंड ग, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए अंतःशोषण के दौरान, ठीक है? यहाँ क्या दिया है? अंतःशोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन-सा है? यानी कि वायु कैसे-कैसे होकर के फेफड़े तक पहुँचती है, ठीक है? उसके बारे में पूछा है, ठीक है? यानी कि इस तरह से है। अब देखिए 15 नंबर अ, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही का विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है? इस प्रकार से विकल्प यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। 17 हो गया, 18 हो गया, फिर 19 नंबर देखिए और फिर चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर फिर 20 नंबर, ठीक है? 20 नंबर फिर देखिए अब खंड ब आ गया, ठीक है? वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि इसको वर्णन करना है। ये सब सारा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात क्यों दिखाई देता है? उसके उत्तल लेंस के अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण या अवतल दर्पण का दो उपयोग लिखें, मतलब उपयोग लिखें।
फिर इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह से बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भंडार है, ये अथवा में पूछा गया 3 प्रश्न, ठीक है। यहाँ में से देखिए आप लोगों का थोड़ा सा खुशी का बात ये है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का सवाल में, 4 नंबर का जो सवाल है यहाँ पर 3 सवाल, ठीक है ना। इन 3 सवाल का ये अथवा है, आप ये इन तीनों को बनाइए या तो फिर इन तीनों को बनाइए, ठीक है। नंबर 2-2 करके, ठीक है ना। तो 6 नंबर हो जाएगा इसमें आप लोगों का। चलिए फिर से आगे देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए उपखंड ख है, ठीक है ना। इसमें भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, लेकिन 4 नंबर एक-एक जगह है, ठीक है। फिर 6 नंबर में यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का कारण बताना है, ठीक है। ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए नीचे 2-2 नंबर का और क्वेश्चन है, फिर अथवा में आ गया। आप ऊपर वाला बताइए, बनाइए 7 नंबर वाला, चाहे फिर नीचे वाला बनाइए, ठीक है। चलिए फिर खंड ग आ गया, ठीक है ना, उपखंड ग आ गया। फिर इस सबसे भी सवाल पूछा गया है। फिर देखिए ये वाला सवाल आपको आप थोड़ा सा देखिए कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। ये गद्यांश आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा और इसका उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा उत्तर प्रश्न पूछा गया है, इसका आपको उत्तर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इतना ही प्रश्न है, कुल मिलाकर आपको प्रश्नों की संख्या यहाँ कितनी है, तो प्रश्न 11 है, ठीक है। तो अगर 11 प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, मतलब कि पैटर्न को आप समझ लेंगे, मॉडल का पेपर को, तो आप अच्छे तरीके से अपना मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में। चलिए इसका हल हम अब जल्द ही लेकर के आएँगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।